हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है एकदम सुबह से, मतलब 4 बजे से जब मैं बेड छोड़ रही हूँ। तो ये है हमारा एकदम सुबह का। और हम मोबाइल में अलार्म नहीं लगाते हैं, हमारे दिमाग में ही फिट रहता है। हमें 4 बजे जग जाना है तो अपने आप ही नींद खुल जाती है 4 बजे। और हम अब जग गए हैं और जगने के बाद थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं और उसके बाद फिर जगे हैं और बेड छोड़ेंगे। तो तब तक भगवान जी की थोड़ी सी याद कर लेंगे तो सुबह सुबह मूड फ्रेश हो जाता है और अच्छा लगता है। तो ये हम भगवान जी को प्रणाम कर लेंगे और उसके बाद धरती माँ को चरण स्पर्श कर लेंगे, क्योंकि इन पे ही पैर रख के हमको चलना रहता है। और सुबह उठे तो पहले फटाक से इन पे ही पैर रख के चलते हैं, तो इसलिए हम पहले इनको प्रणाम कर लिए और उसके बाद पहले बेड सही कर लेंगे और उठें और तब से काम निपटाने लगें तो सही रहता है, जल्दी जल्दी काम निपट जाता है। तो ये हम जग के और पहले बेड सही कर लेंगे तो इससे फुर्सत हो जाएगी हमारी। और उसके बाद चल दिए हैं अपने आंगन में, तो आंगन का लाइट जला दिए हैं और फिर आ गए हैं हम किचन में। तो आते ही पहले खिड़की खोल देंगे ताकि ताज़ी ताज़ी बाहर की हवा आए। और बहुत ही शांति माहौल होता है इस समय और बहुत अच्छा लगता है सुबह जगने पे, और काम भी झटपट से निपट जाता है। तो ये हो गई थी हमारी, खिड़की खुल गई थी। और उसके बाद पानी रख देंगे गर्म होने के लिए, क्योंकि हम जगते हैं तो गुनगुने पानी पीते हैं। और फिर ये दूध से मलाई निकाल के रख देंगे। और सुबह जगो छोटी छोटी ही काम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हम काम को निपटाते हुए चलते रहते हैं। तो ये मेरी पानी गुनगुना हो गई थी, तो बस 2 गिलास सुबह पानी पी लेते हैं तो नींद भी भाग जाती है और सही रहता है शरीर सेहत के लिए। सुबह गुनगुने पानी, ज़्यादा गर्म नहीं, बस गुनगुना सा पानी पी लेने के लिए। और उसके बाद ये दरवाज़ा हम ले लेंगे चाबी और दरवाज़ा खोल देंगे बाहर का। तो खोलेंगे तो नहीं, बस खोल के थोड़ा सा सिटकिनी खोल देंगे, क्योंकि बाहर सुबह सुबह दरवाज़ा खोल देना ही सही रहता है। तो ये देखिए बाहर हम दरवाज़ा खोलें और बहुत ठंडी, बहुत अच्छी हवा आ रही थी। ऐसा मन कर रहा था कि यहीं बैठ के थोड़ा सा हवा लें, पर यहाँ बाहर ही घर है तो सही नहीं लगता है। और वैसे भी सब लोग जगे रहते हैं अगल बगल, लेकिन सब अपने घरों में रहते हैं। तो हम फिर से दरवाज़ा लगा देते हैं, थोड़ा सा बाहर जाके हवा खा के और आ गए हैं। और उसके बाद लगा लेंगे घर में झाड़ू। तो ये तो सबसे पहले वाला काम होता है, ऐसे काम निपटाते हुए पहले घर में झाड़ू हम कर लेंगे तो सही रहेगा। और घर में ऐसे इधर उधर कहीं गिलास कहीं कटोरी कितना भी समेट के सो, फिर भी सुबह थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है। तो वही सब समेट लिए हैं, गिलास कटोरी इधर उधर सब था तो। और उसके बाद लगा लेंगे झाड़ू। तो झाड़ू हमारी फर्स्ट कमरे में हो गई है और सेकंड में हम आ गए हैं। तो ऐसे ही सुबह अभी कोई डिस्टर्ब करने वाला होता नहीं है, बच्चे सोए हुए हैं। और मुझे अच्छा लगता है सुबह जितना जल्दी उठो और काम निपटा लो, तो बीच में ये सब जग जाएगा तो कहीं कुछ मम्मी पानी देना, मम्मी ये करना, मम्मी वो करना, बीच में डिस्टर्बिंग करते रहता है सब। और सुबह मन भी लगता है काम करने में, बहुत अच्छा लगता है, एकदम शांति माहौल रहता है, कहीं कोई कुछ टोकने बोलने वाला होता नहीं है। तो ये मेरी सारे रूमों में झाड़ू हो गई है और आ गए हैं हम बाहर अब। तो ये हमारी बालकनी है, तो यहाँ से ही झाड़ू मेरी ख़त्म हो जाएगी। ये लोग का स्लीपर वगैरह था तो वो सब कर लिए हैं। और उसके बाद बाहर आ गए हैं, तो बाहर दरवाज़ा खोल के और बाहर का लाइट जला के थोड़ा सा ही झाड़ू कर देंगे बाहर, क्योंकि बाहर मुझे अभी डर लगता है, पर फिर भी सुबह थोड़ा सा खोल देते हैं। तो कुछ नहीं, लाइट जला दिए हैं और बाहर थोड़ा सा बालकनी में झाड़ू कर देंगे। और कचरे की बाल्टी हम बाहर रख देंगे, क्योंकि अभी अंधेरा है तो बाहर ले जाएंगे नहीं फेंकने के लिए, हमें थोड़ा सा दूर ले जाना पड़ता है कचरा फेंकने के लिए। तो ये बाहर ही निकाल देंगे और उसके बाद दरवाजे पे डाल देंगे पानी। तो ये तो शुभ होता है, बड़े बुजुर्गों से सुने हैं तो बस वही कर लेते हैं। तो बाहर दरवाजे पे डाल दिए हैं पानी। और उसके बाद ये थोड़ा सा जूठा था तो वो ले चल के, और यहाँ बाल्टी रखी हुई है, जो जिसके घर गाय है वो रख दिए हैं, तो वहीं डाल देते हैं, वो आएंगे तो ले जाएंगे। और उसके बाद फिर से अपनी दरवाज़ा बंद कर लेंगे और फिर अपने घरों में काम में लग जाएंगे।
तो ये हमारी झाड़ू हो गई है और किचन की अभी काम थोड़ा बहुत बाकी था, तब तक ब्रश कर लिए हैं और उसके बाद फिर से आ गए हैं किचन में। तो ये सुबह तो मतलब रात में हम साफ़ करके ही सोते हैं सारे किचन, लेकिन सुबह थोड़ा सा पोछा मार देते हैं ऐसे ही, बस नाम के लिए कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज़रूरी होता है। रात में छिपकली वगैरह कुछ कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, तो क्लीन कर दो तो सही रहता है, मूड भी फ्रेश रहता है और अच्छा लगता है। कुछ भी अगर फर्श वगैरह पे, स्लैब वगैरह पे गिर जाए तो वो नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा सा हम सफाई कर देते हैं। तो ये ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, पर ये छोटे छोटे काम हमको इतना ही करने में, मतलब 4 बजे जगे हैं तो ये सब काम छोटा छोटा सा निपटाना, कहीं इधर कहीं उधर थोड़ा सा करना, बेड सही करना, घर में झाड़ू करना, और ये देखिए 2-3 गिलास पड़े रहते हैं दूध वाले, तो वो साफ़ कर लेंगे, और थोड़ा सा स्लैब साफ़ करना, तो कहीं कुछ थोड़ा थोड़ा काम करने में ये 1 घंटा मुझे लग जाता है। तो ये हमारी हो रही है बर्तन, वही गिलास था तो उसको साफ़ कर लिए और स्लैब वगैरह साफ़ हो गई है। और थोड़ा सा काम अभी निपटा लेंगे, तो वो है पालक। पालक थोड़ा सा लिए थे तो उसको रख देंगे उबलने के लिए, तो ये उबाल देंगे तो सही फुर्सत रहेगी, जब तक हम नहा के आएंगे तब तक ये ठंडी हो जाएगी। तो इसे बीच बीच में झाड़ू पोछा करते रहते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ये हो जाता है। और एक तरफ रख दिए हैं दूध उबलने के लिए, ताकि ठंडा हो जाए, तो बच्चे दूध पीने, सुबह खाना खाने के बाद दूध थोड़ा सा दे देते हैं, तो इसलिए अभी उबाल देंगे। और उसके बाद जितने कपड़े थे समेट लेंगे, क्योंकि हम तीज का जो व्रत किए थे तो कपड़े नहीं धोए थे, सुबह मन ही नहीं किया, तो आज धो लेंगे। तो ये सब जितने कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे तो उसको एक जगह समेट के और रख देंगे बाथरूम में, ताकि सही रहेगी। और उसके बाद अब हमारी लगेगी घरों में पोछा। तो ये तो सबसे बड़ी वाली काम होती है, इसमें हमको ज़्यादा टाइम लग जाता है, थोड़ा थोड़ा ही करना है पर टाइम लग जाती है। तो पहले तो हम अपनी पोछा स्टार्ट करते हैं अपने ही रूम से। तो मेरी कमरे में पोछा हो गई है और उसके बाद इसमें चलेंगे। तो इसमें तो मुझे डर लगता है पोछा लगाने में, जैसे ही चलो लाइट जलाओ तो बेटी तो नहीं जगती है, बड़ी हो गई है तो जग भी जाती है, तो सोई रहती है, पर बाबू जग जाता है। ये देखिए, जो इसकी डर थी वही हुआ, ये जग के चला आया है, बोला मम्मी ब्रश कर लूँ। मैं उसे बोली जाओ थोड़ा देर सो लो जब तक मैं पोछा करती हूँ, क्योंकि बीच में पोछा लगाने पे अगर कोई चलता है तो मुझे सही नहीं लगता है, इसीलिए मैं जल्दी जगती हूँ कि मेरी घर में पोछा हो जाए तो और सूख जाए तब ये लोग जगें। तो ये लोग को जगने से पहले हमारी पोछा हो जाती है। फिर भी बाबू आज जग गया था तो उसको डांटें तो फिर जाके सोया है, पर बीच बीच में मुझे आवाज़ दे रहा है मम्मी मैं जग जाऊँ। और ये देखिए फिर आ गई हूँ, मेरी झाड़ू पोछा हो गई थी और ये बाहर पानी रख दिए थे, तो बाहर का भी गैलरी धो देंगे। और मेरी सारे काम ख़त्म हो गए हैं सुबह के, और देखिए 6 बज गया है हमको ये सारे काम करते हुए। तो इस तरह से हमें थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती है। और 6 बजे से मेरे काम ख़त्म हो गए हैं, मतलब पूजा वगैरह जो भी है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े मतलब हो गए हैं। और उसके बाद आ गए हैं किचन में। तो किचन में सब्जी काटे थे और उसके बाद आटा लगा लेंगे, क्योंकि बच्चों लोग को थोड़े देर में ही निकलना है, थोड़े देर क्या अब जल्दी हो गई है, मम्मी जल्दी करो। इन लोग का ज़्यादा डर होता है वैन छूट जाएगी तो फिर ये लोग घर ही रह जाएगा, और घर रह जाता है तो मुझे परेशान करता है, और ये लोग की पढ़ाई भी बर्बाद होती है। तो थोड़ा सा मेहनत कर लो तो बच्चे चले जाते हैं तो सही होता है। तो आ गए हैं, अब हम पहले रोटियां बना लेंगे, क्योंकि दाल तो आज नहीं बनाया है, आज मुझे कुछ बनाना है, तो वो आप लोगों के साथ आगे शेयर करेंगे। तो अभी रोटी बना देंगे तो दूध रोटी ये सब खा लेगा। और ये लोग का एग्ज़ाम चल रहा है तो आ जाता है, सब जल्दी ही आ जाता है, तो इसलिए गुजिया दे दिए हैं जो बनाए थे। और उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट दे देंगे, एप्पल दे देंगे और खीरा दे देंगे, तो ये हो जाएगा ये लोग के लिए, थोड़ा सा लंच हो जाएगा। ऐसे तो लंच बोलता है नहीं होता है, पर हम दे देते हैं। माँ होती है ना जो मन नहीं मानता है तो ये लोग को दे देते हैं, बोल देते हैं कि वैन में खा लिया करो अगर ऐसा हो तो, क्योंकि वैन आधा 1 घंटा इधर उधर घुमाता है सब, तो इसीलिए उसमें दे देते हैं। तो वैसे ही खा लेता है, इसीलिए आज लंच इन लोग के लिए कुछ नहीं बनाया है, बस यही दे देते हैं।
तो ये मेरी लोग दोनों का लंच तैयार हो गया है और उसके बाद अब खाना बनाएंगे हम। तो ये लोग को बस 6:30 में निकल जाना होता है, तो ये लोग निकल गया है। और उसके बाद अब मैं हो गई हूँ थोड़ी सी फुर्सत में, मतलब अब कोई जल्दी नहीं है, फिर भी इनको जाना रहता है पर आराम से ही होगा। तो ये हम पालक उबाल लिए थे तो रख दिए थे छन्नी में ठंडा होने के लिए, तो ये हो गया है। और उसके बाद इसको जार में लगा देंगे और जो भी है थोड़ा सा समेट लेंगे और समेटने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो ये रोटी थी, रोटी बना दिए थे तो इसको थोड़ा सा इनको लंच निकाल देंगे और उसके बाद इसे भी समेट लेंगे। और बाकी जो सब्जियां वगैरह कटी हुई हैं तो इसको ढक लेंगे और उसके बाद बस 10-15 मिनट तो आराम से बैठ के थोड़ा सा अपने लिए समय निकालते हैं इस समय, और फिर किचन में लगते हैं। तो वही कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा समेट लेंगे और उसके बाद बैठेंगे तो आप लोगों से भी बातें होंगी। भाग दौड़ बहुत हो गई है और अब आए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर खाना बनाने चलेंगे। बच्चों लोग को स्कूल भेज दिए, लंच नाश्ता दे दिए और भुजिया ले लिए हैं, जा रहे हैं ये खा के पानी पियेंगे। तो पानी पियेंगे और उसके बाद फिर से किचन में चलेंगे। तो ये सुबह का थोड़ा सा अपने लिए फिर से टाइम निकाल लिए हैं और उसके बाद फिर आ गए हैं किचन में, क्योंकि खाना अब बनाना है। तो खाना के लिए हम ये देखिए लिए हैं, आप लोगों से बता रहे थे पर पीछे ट्रेन जा रहा था तो आवाज़ नहीं आया था, इसलिए आवाज़ को स्किप कर दिए हैं। तो ये ले लिए हैं प्याज और लहसुन की कलियाँ हैं और हरी मिर्च और 2 टमाटर है। तो वो आप लोगों को दिखा रहे थे और बता भी रहे थे पर आवाज़ सही नहीं आया, इसलिए म्यूट कर दिए हैं। और फिर ये रख दिए कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिए हैं हम तेल, और तेल जीरा और 2 तेज़पत्ते से छौंक लगा दिए हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर, तो वो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए हम डाल दिए हैं प्याज और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो हम प्याज ढक के भूनते हैं, प्याज ढक के भूनने से एक फ़ायदा होती है कि अच्छी तरह से गल जाती है। तो ये ले लिए थे हम पालक, तो इसका प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी बहुत अच्छी प्यूरी तैयार हुई थी बिना पानी का, पानी एकदम निचुड़ गया था और दिखाए ना छन्नी पे रख दिए थे तो एकदम अच्छी तरह से निचुड़ गया था। और थोड़ा सा पानी धो के इसमें डाल देंगे और इसको हम ढक के प्याज को भूनने से ये होता है कि प्याज बहुत जल्दी गल जाती है। और पाइन पेस्ट जो बना के डालते हैं वो तो अच्छी तरह से भूनता नहीं है, तो इसीलिए हम ढक के ही प्याज भूनते हैं, तो प्याज हमारी अच्छी तरह से गल जाती है। और पालक का प्यूरी बन गया है। और उसके बाद ये ले लिए हैं हरी मिर्च, तो आप तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, तो हम 2 लिए हैं, हम जितना पसंद करते हैं उसके हिसाब से तीखा कर सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा। और उसके बाद ये लहसुन का कलिया ले लिए हैं 10-12, और ये है टमाटर, तो 2 टमाटर है तो इसके लंबे लंबे स्लाइस काट लेंगे और इसका भी हम बना लेंगे पेस्ट। तो ये देखिए हमारी प्याज भून गई है, एकदम गोल्डन हो गई है, अच्छी तरह से एकदम भून गई है और ये एक भी नहीं दिखेगा जब हमारी प्यूरी तैयार होगी तो। और ये देखिए उसके बाद हम जो टमाटर का पेस्ट तैयार किए थे लहसुन और हरा मिर्च का, तो वो डाल देंगे इसमें और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जार में जो थोड़ा बहुत लगा रहता है तो उसमें पानी थोड़ा सा धो के और इसमें डाल देंगे। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे, अब इसी स्टेज पे मसाला ऐड करेंगे। तो हल्दी बस नाम के लिए थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि हमको ग्रीन सब्जियां बनानी है तो हल्दी तो ज़रूरी होती है सब्जी में, इसलिए हम 1 चम्मच हल्दी डाल दिए हैं। और उसे मिक्स करने के बाद ये है हमारा 2 चम्मच जीरा और छोटे वाले चम्मच है, और छोटे वाले चम्मच से ही धनिया पाउडर, ज़्यादा कोई मसाला नहीं, बस वही अपने जो घर के होम मसाले हम यूज करते हैं वही है। और उसके बाद 1 चम्मच काली मिर्च है और ये है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और ये सबको मिक्स करके और इसे ढक के हम पकाएंगे। और जब तक पकाएंगे कि इसके तेल मसाले से अलग ना हो जाए, तो वैसे पकाएंगे। तो हम ढक के और इसे बीच में हम देख ले रहे थे, बीच बीच में इसे चलाना रहता है, तो ये चलाएंगे। तो देखिए हल्के हल्के से मसाले हमारे पक गए हैं, थोड़े थोड़े मसाले तेल से अलग हो रहे हैं, तेल से मसाले अलग हो रहे हैं। और ये देखिए हमारी मसाले अच्छी तरह से भून गई हैं, एकदम तेल अलग हो गया है और मसाले हमारे अलग हो गए हैं। तो इस तरह से हमारे मसाले
बहुत अच्छी तरह से भून गई है। और उसके बाद डाल देंगे नमक। तो नमक अपनी टेस्ट अकॉर्डिंग आप डालिएगा। हमें चावल के साथ खाना है तो थोड़ा ज़्यादा नमक डाले थे, और वैसे भी हल्के नमक होते हैं, सेंधे नमक हम खाते हैं। और ये 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिए हैं। और फिर ये अपनी आ गई है पालक प्यूरी, तो इसे भी अब हम डाल देंगे। और इसे हम ढकेंगे नहीं, बस इसे ऐसे ही हम भूनते रहेंगे, इसको बराबर देखते रहेंगे, ऐसे ही चलाते रहेंगे, तब जाके ये मेरी मसाला तैयार हो जाएगी, मतलब ग्रेवी पनीर की तैयार हो जाएगी। तो इसे ढकना नहीं है, बस ऐसे ही हम खुले में ही इसे पकाएंगे। और बीच में ये अपनी तैयारियां कर रहे थे, तो ये मेरी मसाला ख़त्म हो गया था जो मसाले वाले डब्बे में रखते हैं। तो इसमें हम निकाल लिए हैं अपने वही धनिया और जीरा और काली मिर्च, बस इसमें ज़्यादा कोई मसाला रखते नहीं हैं। तो ये मेरे ख़त्म हो गए, तो इसको भर के रख लेंगे। और समय है, जब तक मेरी मसाले पक रहे हैं तब तक ये काम हम निपटा लेते हैं। तो ऐसे हमारे किचन के काम भी निपटते रहते हैं और फुर्सत भी रहती है हमको। ये देखिए, तो ये हमारे मसाले भून रहे हैं, बीच बीच में इसे भी चला रहे थे हम। तो ये हमारे मसाले पक गए हैं। और उसके बाद डाल देंगे पनीर। आप चाहें तो इसे तल के भी डाल सकते हैं, पर मैं इसे ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद ये मसाले के साथ थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इस तरह से पनीर में अच्छी टेस्ट आ जाती है। तो इसको हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट इसको भून लेंगे। तो ये हमारे मसाले मतलब पनीर में 2 मिनट हो गए हैं, ये भून गया है। और उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे हम। तो आप अपने अनुसार ग्रेवी रख सकते हैं, गाढ़ा पतला, क्योंकि रोटी के साथ खाना होता है तो थोड़ा गाढ़ा चलता है, पर चावल के साथ थोड़े से हल्के से पतले रहते हैं तो सही रहता है। तो ये हम इसमें 2 कटोरी पानी ऐड किए हैं। जिस कटोरी से हम पालक डाले थे, बस वही कटोरी से हम 2 कटोरी पानी डाले हैं। और उसके बाद इसे ढक देंगे और 2 बॉयल आने तक इसे पकाएंगे। और उसके बाद ये ले लिए हैं प्लेट, तो इसमें हम डाल दिए हैं 2 बड़े चम्मच सौंफ। और फिर इसमें डाल देंगे हम 3 बड़े चम्मच मेथी, क्योंकि मेथी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सब्जियों में। तो ये मैं बना रही हूँ पचफोरन, तो मेरे ख़त्म हो गए थे। और ये है 1 चम्मच कलौंजी। तो ये भी अभी मेरी सब्ज़ी पक रही है और चावल भी एक तरफ रख दिए थे, तो मेरी खाना हो रही है। और ये भी कर लेंगे क्योंकि ख़त्म हो गए थे। और ये है 1.5 चम्मच, जिस चम्मच से हम यूज कर रहे हैं वो बता रहे हैं, तो 1.5 चम्मच है जीरा। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे। और ये मेरे पचफोरन तैयार हो गए हैं, तो इसे मिक्स करके और फिर रख देंगे तो सही रहता है। हम सब्जियां ज़्यादातर पचफोरन से ही छौंक लगाते हैं तो सही रहता है। और उसके बाद इसी तरह से किचन हम समेटते रहते हैं। मेरी सब्जी देखिए, चावल भी बैठा दिए और सब्जी भी पक रही है। और इधर किचन भी क्लीन करेंगे, जो भी फैला रहता है थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह। और हमारे किचन के मसाले, नमक ऐसे ही सब ख़त्म हो गए थे, तो ये भी कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारे नमक भी ख़त्म हो गए थे। नमक हम सेंधा नमक खाते हैं, तो ये एक कट्ठा हम 2.5 किलो ही लेकर एक बार पीस के रख देते हैं, घर पे बनाते हैं, वो आप लोग के साथ कभी शेयर करेंगे। तो ये हम नमक भी निकाल लेंगे, और ये सेंधे नमक सही होते हैं, तो इसे हम ये भी निकाल लेंगे। और ऐसे तो ये हम नमक भी निकाल लेंगे और उसको भी रख देंगे। इसी तरह से सारे काम समेटते रहते हैं। और हमारी बहुत जल्दी काम, मतलब 8 बजे तक हमारी काम ख़त्म हो जाती है। खुद के लिए भी समय निकल जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि 9-10 बजे के बाद तो फिर से काम में हमको लगना है। और ये हम आज आप लोगों के साथ रूटीन शेयर किए हैं, एकदम सुबह से लेके जो लंच और नाश्ता होता है बस वही शेयर किए हैं। और उसके बाद बना लेंगे हम, काट लेंगे सलाद। तो सलाद के लिए खीरा और टमाटर ले लिए हैं। और यहीं अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दिया कीजिए। तो ये हम ऐसे ही काम निपटाते हैं। तो सुबह हमारी, और ये सुबह का रूटीन इसीलिए आप लोग के साथ शेयर किए थे कि हम अपना काम कैसे निपटाते हैं। और बहुत जल्दी हो जाती है और समझ में भी नहीं आता है। और सुबह का काम तो निपटा लो तो मूड भी फ्रेश रहता है, और दूसरे काम के लिए भी, खुद के लिए भी समय निकल जाता है। तो ये देखिए, हमारी पनीर तैयार हो गई है। और ये देखिए, आप लोग को ग्रेवी दिखा रहे थे, और थोड़ा सा ठंडा होगा तो और थोड़े से गाढ़े हो जाएंगे। तो हमारी पनीर
हो गई है। और ये देखिए हमारे कुकर के नखरे, ये ख़राब हो गया है। थोड़ा सा भी ना ध्यान दो तो ऐसे ही गैस निकलते रहता है। तो इसको फिर से धो के और ढक्कन को धो के और बैठा देंगे तो फिर से ये सीटी ले लेगा। तो ये हो गया है और सब्ज़ी हमारी हो गई है। तो चावल जब तक हमारा पक रहा है तब तक हम कढ़ाई भी धो लेंगे और इसी तरह से हमारे काम ख़त्म। खाना होते होते हमारे किचन भी क्लीन हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो आज हमारा खाना बना है चावल और पनीर। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और सुबह का रूटीन मेरा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से दोबारा कह रहे हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए। तो ये हो गए हैं और उसके बाद इसी तरह से काम किचन क्लीन करेंगे। और उसके बाद हमारे किचन वगैरह सब क्लीन हो गए थे, वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए और वीडियो मेरा लंबा हो रहा था इसलिए। और उसके बाद ये सब होने के बाद और फिर होगी हमारी खाना पीना। फिर आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो ये देखिए हमारी सलाद रेडी हो गई है और आप लोगों के लिए लग गई है थाली। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और कैसी लगी हमारी सब्जी की रेसिपी तो ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हमारी पालक पनीर रेडी हो गई है और खाने भी थाली भी तैयार हो गई है। ये लीजिए दोस्तों, तो खा लीजिए आप लोग भी पालक पनीर और रोटी चावल सलाद। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और हम इसको चावल के साथ भी खाते हैं। और ये लीजिए चावल और पनीर खा लीजिए। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और खाना पीना होने के बाद आ गए थे बाहर। तो ये कपड़े हम धो दिए थे नहाते समय ही, पर सुखाने का टाइम नहीं मिलता है तो नहीं इसी तरह से रख दिए थे। तो पानी भी हमारी निचोड़ गई है तो अब बाहर डाल देंगे कपड़े सूखने के लिए। और इस तरह से हमारे सारे काम 8 बजे तक निपट गए थे और यहीं से विदा ले रहे हैं। ओके बाय दोस्तों। जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें आप लोग।